बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और मसरत का होता है। बसा औकात खुशी में मसरूफ होकर आखिरत में गफलत हो जाती है और ज्यादा कबूर से आखिरत याद आती है। इसलिए तो मुनासिब है और कुछ भी मुज़ायका नहीं, लेकिन इसको लाजिम और मुलजिम समझना, ख्वाह से इल्तज़ाम अमल ही सही जिससे दूसरों को ये शोभा हो कि ये चीज लाजमी और जरूरी है, दुरुस्त नहीं। नीज अगर कोई शख्स उस दिन ज़ियारत कबूल न करे तो उस पर तौन करना या उसको हकीर समझना दुरुस्त नहीं। इस हवाले से एहतियात लाजिम है। मोहतरम नाज़रीन, ईद का दिन निशात व फुरहत और खुशी का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी ये है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया और उसमें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों और रहमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगाकर महीने भर अपने आप को भूखे और प्यासे रखा और रातों को याद इलाही में बसर किया। इसकी खुशी में रमजान अल मुबारक का महीना खत्म होते ही यकम शावाल को तुम्हारे लिए फरहत और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया और उस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। और हदीस शरीफ में आया है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए मुसलमान की जमात, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर उस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमजान अल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा, तुमने अपने रब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज, इताअत, ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि खुश हो जाओ कि तुम्हारा परवरदिगार आलिम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी, अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसलिए उस दिन को इनाम और कराम का दिन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मनवरा पहुंचे तो एले मदीना साल में 2 मेला करते थे। जब हुजूर उक्तस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ओस उनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए। एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल दुआ। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुम्मे की नमाज फर्ज है उन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुम्मे की नमाज की हैं वही ईद की नमाज की हैं। मगर ईदीन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा पढ़ना और सुनना सुन्नत मौक़िदा है। ईद की नमाज के लिए आज़ान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद इलाके के तमाम मुसलमान एक जगह पर इकट्ठे हों और इमाम उनकी 2 रकात नमाज पढ़े और हर एक रकात में 3 ज़ायद तकबीरें की जाएं। उन ज़ायद तकबीरों का कहना इमाम और मुतकदी दोनों पर वाजिब है। उसके बाद इमाम मेंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात यह है कि ईद तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का सबब है, लेकिन मुर्दे ये क्यों चाहते हैं कि कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं, बहुत मुसीबत उनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जब ईद की आमद पर हम जिंदा लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और शॉपिंग कर रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि ईद जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल कर जाता है तो उसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में उससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। रमजान के महीने में जिसका इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि उससे न सवाल जवाब किए जाते हैं और न ही रमजान भर उसके ऊपर आजाब नाफिज किया जाता है। और जैसा कि हदीस मुबारक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की को खोल दिया जाता है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नुम के आजाब को और गर्मी को कब्र में अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का बाबरकत महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है
तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नज़ूल होता है। जब ये सारी चीजें रूनुमा होती हैं तो कब्र के अंदर गुनहगार मुर्दे को बड़ी राहत मैसर आती है और रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने के आगाज में ही मुर्दा बेखुश हो जाता है कि हमारे ऊपर से जहन्नुम के आजाब को उठा लिया गया है। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नुम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं। इस तरह वो मुर्दा बड़ी ही राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में अजाब हटा लिया तो ईद के बाद उन पर से अजाब नाफिज होता है कि नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर दोबारा से अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही रमजान अल मुबारक का महीना खत्म होता है तो ईद वाले दिन ही उनके ऊपर फौरन पहले की तरह से ही अजाब शुरू हो जाता है, जैसा कि सारा साल वो लोग कब्र के अंदर सजा और अजाब भुगत रहे थे। अजाब में वो लोग फिर से मुलवस हो जाते हैं और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाद उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजान अल मुबारक के महीने में इंतकाल करता है तो उसे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते और एक मर्तबा जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मुर्दे के ऊपर से अजाब को उठा ले तो फिर दोबारा से अजाब को नाफिज नहीं फरमाता, बशर्ते उसके लिए कोई एसाले सवाब कर रहा हो या मगफिरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जो नेक लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने काफी दिया कि उनको 2, 4 या 6 महीने सजा हो गई, बस अब उनके ऊपर सजा नाफिज नहीं होगी। फिर रमजान अल मुबारक की बरकत से उनके ऊपर से अजाब उठ लिया गया है तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उनके ऊपर कभी अजाब नहीं होगा। मोहतरम नाज़रीन, अब ये भी जान लीजिए कि अगर कोई शख्स बहुत ही ज्यादा गुनहगार है, मसलन कोई ऐसा शख्स है कि जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है और जो इस्लाम को जानते हुए भी इस्लाम को मानता ही नहीं था और कुफ्र और शिर्क का मुर्तकिब हो, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो उस पर रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने के बाद भी अजाब जारी रहेगा और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे माफ फरमा दिया तो फिर कभी भी उस पर दोबारा अजाब नहीं होगा, रमजान के बाद भी नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जात इंतहाई गफूर और रहीम है और उसकी रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं और शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है। मुर्दों पर से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नुम के दरवाजे जो बंद थे रमजान में वो रमजान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजों को अल्लाह तबारक व तआला बंद फरमा देता है। उन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमजान शुरू हो रहा है और कब खत्म। तो रमजान के जाने से एले कबूर ये सोचते हैं कि अब रमजान जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी उसके बाद हम पर अजाब को फिर से नाफिज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अजाब नहीं होता है। हम लोग जब रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मगफिरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज्यादा से ज्यादा एसाले सवाब करना चाहिए और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मुसलमीन और मुसलमात मन जुमला कहा करें कि जो भी मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों की मगफिरत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज।